Hello student, today we are going to start in social science class 6 chapter number 3 ancient towns and scriptures. Okay, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, तो अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट. ओके, so yes, so we have completed till here. So here the second. Okay, so we are going to start from here. The economic life in Harappan civilization means जो economic life है हरप्पन civilization की कि उस टाइम कैसे थे, वो लोग कैसे रहते थे, yes, कैसे engage करते थे economic activity से. Okay, so that we were going to see here. People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, ट्रेड, सिल्क इंडस्ट्री. ओके, तो उस टाइम किस लोग कैसे एंगेज करते थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर करते थे, कैटल रेयरिंग, जानवरों को पालते थे, ट्रेड करते थे. उस टाइम सिल्क इंडस्ट्रीज थी. ओके, तो इसमें सब लोग एंगेज रहते थे. दे प्रोड्यूस क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली, पीस. Yes, so produce crops like wheat, barley, peas, sesame, mustards. ओके, तो ये जो सारे जो वीट थे, सो ये क्या करते थे, वो प्रोड्यूस करते थे, एग्रीकल्चर करते थे. दे यूज प्लग्स टू प्लग द लैंड. मीन्स प्लग किसके लिए यूज़ होता है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट उस टाइम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं टू प्लेन द सरफेस, जो लैंड का सरफेस है वो प्लेन करने में. ठीक है. दे रेड एनिमल्स लाइक काउस, हाँ, काउस, गोट, बुलक्स, ये एनिमल वो पालते थे. दे वर एंगेज्ड इन अ इंटरनल एज वेल हैज़ इंटरनेशनल ट्रेड. और वो कैसे एंगेज रहते थे, इंटरनल ट्रेड के उसके आज इर्द गिर्द वहाँ पे भी, और जो बाहर के ट्रेड थे वहाँ पे भी वो एंगेज रहते थे. हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस हियर. और ये जो हिस्टोरियंस थे, ये उनका ये भी बिलीव था कि उस टाइम क्या था, कॉटन क्लोथ भी प्रोड्यूस करते थे. दे यूज टू रीच मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वाइवा मेसोपोटामिया. ये कहाँ से होकर जाते थे, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट थ्रू. कहाँ से, मेसोपोटामिया से. इन एडिशन ऑफ दिस, पीपल लिविंग हियर वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोफेशन लाइक पॉटरी, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा. तो इसके अलावा जो ये प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व होते थे, ये पॉटरी बनाने, मेटल का जो वर्क होता था, स्कल्पचर बनाने में, तो लोग इनमें भी वो इन्वॉल्व होते थे अपनी इकोनॉमिक लाइफ कुछ गेन करने के लिए. अगर कुछ वो काम करेंगे तो ही उनको इन रिटर्न उसको पैसे मिलेंगे या कुछ खाना मिलेगा. सो दे वर इन्वॉल्व इन दिस वर्क. ओके, नाउ सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. यहाँ पे हम देखें सोशल लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन की कैसी थी. सो द मेन ऑक्यूपेशन, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर. उनका मेन पर ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग. मीन्स जो जानवर हैं उनको पालना. पीपल ऑफ दिस टाइम यूज टू हैव वीट, बार्ले, मिलेट, पीस, सेसम, डेट, पाम्स एक्सेट्रा. तो ये जो सारी खाने की चीज़ें थी वो यूज़ करते थे ऑफ दैट टाइम इन दैट डाइट ड्यू टू पेट्रोलिज्म्स. ओके, उसका मतलब क्या है, ग्रामीण जो कार्य, जो ग्रामीण घर, जो इर्द गिर्द गाँव के जो काम होते हैं उसको बोलते हैं. ठीक है. कैटल रेयरिंग जैसे. देयर डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑल्सो. तो ये उससे क्या होता था कि उनको ये जो खाने की चीज़ें थी, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क या मिल्क से जो भी बनी चीज़ें वो प्रोड्यूस होती थी और वो अपने डे टू डे खाने में यूज़ करते थे. अ फिशिंग हुक हैज़ बीन फाउंड इन द रिमानेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. उस टाइम में रिमानेंट्स एक तरह का बैलेंस, जैसे ये फिशिंग हुक उस टाइम की, जैसे हम लोग को फिश को पकड़ने जाते तो फिशिंग हुक यूज़ करते ना, तो वैसे उनको एक ऐसा कुछ बैलेंस के लिए मिल गया था, जैसे वो हम फिश पकड़ सके. तो इसीलिए उन्होंने फिर उस टाइम पे
उनको उन्होंने खाने में एक और फूड इंक्लूड किया, वो क्या फूड था, दैट वाज अ फिश, सो दे वाज इंक्लूडेड फिश ऑल्सो। वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अटर्स मीन्स पोशाक, उनके जो पोशाक थे, ओके वो कैसे थे, people of that time, okay? On the basis of the sculptures found from the Indus Valley civilization, man and women wore two clothes. तो उनके हिसाब से मीन्स उस स्कल्पचर के हिसाब से ये पता चला कि जो मैन और वुमेन थे वो कैसे क्लोथ्स पहनते थे, मीन्स वो दो क्लोथ्स पहनते थे, ओके? देखो ये पिक्चर्स में यहाँ पे दिया भी गया है, यू कैन सी दिस पिक्चर, ओके? सो दे वोर क्लोथ सिमिलर टू धोती, और कैसे क्लोथ पहनते थे जो सिमिलर, एक धोती से सिमिलर हो। ऑन देयर वेस्ट मीन्स वेस्ट मतलब अपने कमर तक, एंड इन द अपर पार्ट दे रैप्ड अ शॉर्ट क्लोथ विच, और उसके जब पर वो क्या करते, शॉर्ट क्लोथ अपने बॉडी को रैप करते थे, ठीक है? और यहाँ पे पिक्चर में आपने देखा ये क्या है, देखो अ स्टोन स्टैच्यू फॉर्म्ड इन मोहनजोदारो वेयरिंग गारमेंट्स, एक स्टैचू है उस टाइम का जो यहाँ पे उन्होंने गारमेंट्स कपड़े पहन के रखे हैं, ठीक है? कैटल कम डाउन फ्रॉम द शोल्डर, और वो कहाँ तक होते थे, उनके शोल्डर तक। दे मेनली यूज कॉटन क्लोथ्स, और वो क्या यूज़ करते थे, ज़्यादातर कॉटन के क्लोथ्स यूज़ करते थे। दे वर ऑल्सो सिमिलर विथ वुलन क्लोथ्स, और वो किससे सिमिलर थे, वुलन क्लोथ्स से। एज ए नीडल्स मेड ऑफ मेटल, और जो नीडल्स होती है जैसे कि सुई, वो किससे बनती है, मेटल से। एंड ओवरी हैव बीन फाउंड, तो ये दो चीज़ें थी उस टाइम पाई गई थी। वी कैन अज्यूम दैट दे वोर स्टिच क्लोथ्स, तो इससे ये हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो भी कैसे कपड़े पहनते थे, जो स्टिच किए हुए, मीन जो सिए हुए कपड़े हैं वो भी पहनते थे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल वोर अनस्टिच क्लोथ्स, ज़्यादातर ऐसे भी लोग कपड़े पहनते जो अनस्टिच है, जिसे स्टिच नहीं किया, जिसे में सिला नहीं गया, वैसे भी कपड़े ज़्यादातर लोग पहनते थे। पीपल ऑफ दिस टाइम वोर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, रिंग इन फिंगर, उस टाइम के जो लोग थे वो भी ऐसे ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि देखो नेकलेस पहनते थे, रिंग, फिंगर रिंग भी पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते हाथों में। वर वन बाय वुमन एज वेल एज मैन, वो मैन या वुमन दोनों पहनते थे, ओके? वुमेन वो ज्वेलरी लाइक बैंगल्स, ईयरिंग, वेस्ट बेल्ट, तो ये सारी जो बेल्ट थे, कमर का पट्टा एंड ऑल दैट, बैंगल्स, ईयरिंग, एंकलेट्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम भी जो लोग थे वो यूज़ करते थे, पहनते थे। दीज ऑर्नामेंट्स वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन, और ये जो ऑर्नामेंट्स थे वो किससे बने थे, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन से बने गए थे। So, people of the Indus Valley civilization made of utensils of earthenware, ओके? इसका मतलब जो बर्तन थे, जो भी बर्तन, वो यूटेंसिल्स का मतलब है जो बर्तन, वो किससे, दैट इज मेड अप ऑफ अर्दनवेयर, कॉपर से बने थे, ब्रोज एक्सेट्रा, ओके? धातु, ये जो सारी चीज़ें हैं उससे बने गए थे वो। दीज इंक्लूडेड यूटेंसिल्स लाइक मग, बाउल, अर्दन मग, मेटालिक पॉट, सॉसर्स, कैसरॉल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें उससे वो बनाते थे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टॉयज फॉर देयर चिल्ड्रन, और उस टाइम जो थे वो एक कुछ स्पेशल टाइप के टॉयज भी बनाते थे। स्पेशल टाइप ऑफ टॉय, okay, which include birds, shape, whistles, rattles, carriage, कार्ड्स, मार्बल, टॉय इन द शेप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और जो टॉयज़ और ये सब बनाते तो कैसे, देखो व्हील शेप में है, कुछ एनिमल शेप में, कुछ बर्ड शेप में, ऐसे ये सब टॉयज़ भी उस टाइम पे बनाए गए थे। सो एनिमल्स, मैन एंड वुमन, ओके, इन अ वे क्रिएटिव एंड आर्टिस्ट्री ऑफ दिस पीपल इज एक्सप्रेस इन दिस टॉय, तो उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री वो दिखाते थे। टॉयज लाइक हेड शेकिंग एनिमल्स एंड मंकी क्लाइंबिंग ट्रीज वर सीन, तो इसके अलावा ये सारे जो भी टॉयज थे वो भी देखने को मिले थे।
नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल, मीन्स उस टाइम की जो लाइफ थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, फ्यूनरल लाइफ कैसी थी. यस, वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल ऑफ पोस्चर्स. ये किससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस टाइम के जो आइडल्स, जो पोस्चर्स थे, उसे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी. अमॉन्ग द आइडल्स एक्सिबिटेड द आइडल, ओके, इसका मतलब है द आइडल ऑफ द मातृका देवी हैज़ बीन फाउंड. और उस टाइम की ये आइडल है मातृका देवी, उसको एक आइडल माना गया है. द हिस्टोरियन कंसिडर इट इज़ द सिंबल ऑफ मदर अर्थ. और इसको सिंबल क्या दिया है, मदर अर्थ, एज अ गॉड इज देवर फॉलोइंग दिस गॉड. इट मीन्स पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन मस्ट हैव बीन वर्शिपिंग मदर अर्थ. तो ये उस टाइम की मान्यता है कि जो मदर अर्थ, उसको एज अ वर्शिप, एज अ वर्शिप करते थे, जैसे उसकी मदर अर्थ पूजा करते थे उस टाइम. स्पेशली एज इट इज गिव्स ग्रेन, फूड एंड वाटर. क्यों, मदर अर्थ हमें क्या देती है, फ्रूट, क्या देती है, फूड एंड वाटर. सो दे वर वर्शिपिंग दैट गॉड, वो उसकी पूजा करते थे. बिसाइड दिस they might have been worship trees, animals, नाग देवता, स्वास्तिक एक्सेट्रा. इसके अलावा वो किसकी पूजा करते थे, ट्रीज और एनिमल्स की, और नेचर की, क्योंकि वो नेचर से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. एनिमल्स से हमें मिल्क प्रोडक्ट मिलता है, नेचर से भी हमें लाइक सनलाइट एंड ऑल दैट इट गिव अस. ट्रीज हमें फ्रूट देती हैं. सो ऑल दैट थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दी नेचर. सो स्वास्तिक, यस, स्वास्तिक आपको पता ही है. सो etc. Remains of the worshipping fire has been found from the Lothal and Kalibagan. और ये जो फायर था, ये कहाँ पे पाया गया था, that is found from the Lothal and Kalibagan से ये पाया गया था, और उसकी भी वो पूजा करते थे. पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड बॉडीज. और उस टाइम पे भी ये मान्यता थी कि उस टाइम पे भी लोगों को जलाया जाता था व्हेन दे वर डेड. ऑल्सो एविडेंस, और ऐसे भी कुछ एविडेंस मिले थे, ओके, ऑफ अग्नि संस्कार हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस. और उस टाइम भी अग्नि संस्कार होते थे. दे बरीड डेड पर्सन एंड ऑल्सो केप्ट सम ऑफ द थिंग्स विद द डेड बॉडी. और वो भी क्या कहते, डेड बॉडी को जलाते थे और उसके पास कुछ चीज़ें वो रखते भी थे. इट टेल्स अस अबाउट देयर इमेजिनेशन. और ये क्या है, उनकी जो इमेजिनेशन है उसके बारे में बताते हैं. दैट देयर इज़ ए लाइफ आफ्टर दैट, मीन्स ऐसा है, ये ऐसा क्यों करते थे, ये इमेजिनेशन था उनका कि ऐसा रखने से कि मरने के बाद भी कुछ लाइफ है. सो दैट्स व्हाई देयर पीपल आर कीपिंग दिस थिंग्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. उस टाइम की लैंग्वेज कैसे थी, स्क्रिप्ट क्या थी, ये स्क्रिप्ट यू नो जो लिखा रहता है, दैट वाज द स्क्रिप्ट. Now, coin seals, copper plates have been found from the remains of Harappan civilization. मीन्स ये जो coins थे, copper plates थे, ये सारी उस Harappan civilization में पाई गई थी. Over which some text is transcripted. मीन्स ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या है कि लिखना, जो टाइप करके लिखते हैं, all that उसको बोलते हैं, ठीक है. Which is written in some अनरिजॉल्व मिस्टोरियस लैंग्वेज. मीन्स ये सब कुछ लिखा हुआ ऐसे लैंग्वेजेस वहाँ पे पाई गई थी. ऑल्दो दिस राइटिंग्स वर शॉर्ट वर्ड्स. और वो कैसी थी, छोटे शब्द में लिखी गई थी. विथ मंत्रस एंड जॉइनिंग द वर्ड्स, ऐसे कुछ मंत्र और वर्ड को ज्वाइन करके ऐसे लिखी गई थी जो वहाँ पे पाई गई थी. लॉट ऑफ द अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड डिस्क्राइब disappears this script but it has not been successful yet. yes, उसका मतलब है समझने में, उसको स्टडी करने में, उसको रीड करने में इट विल टेक, उनको बहुत टाइम लगा. नाउ प्लेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात. स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज. उस टाइम पे भी देखो, स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन हैड बीन फाउंड इन गुजरात. कहाँ पे, लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजडी श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, यस, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, डोलावीरा इन सुरकोडा एंड लखाबाबार इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा, ओके, भगत तलाव ऑन द बैंक ऑफ कीम रिवर इन भरूच district. So all these places are found here. So now the next one is the end of the Harappan civilization. Means ये Harappan civilization का end कब हुआ? Okay. So see, the historians believe that the Harappan civilization में
हैव एंडेड बिकॉज ऑफ द अर्थ गिव। ये जो हिस्टोरियंस थे वो क्या बिलीव करते थे, उनकी क्या बिलीव थी कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कब एंड हुआ, क्यों, यस कैसे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, को अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक ऑफ एक्सटर्नल इन्वेंशंस, ये अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड की वजह से, तो ये सारी जो एक्सटर्नल इन्वेंशन थी उसकी वजह से उसका एंड होने आया, एंड हो गया। हावेवर फॉर टुडे However, for today's historians, the end of it has been the subject of the research. फिर भी वो उनका भी रिसर्च कर रहे हैं। Next one, our ancient texts. Okay, how was our ancient texts? रिंग वेदा एंड इट स्टडी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिंग वेदा एंड इट स्टडी। फॉर four Vedas are there. How many Vedas are there? Four Vedas. That was Ring Veda, Ayurveda, Sham Veda and Artha Veda. Okay, so Ring Veda is the oldest text. और ये जो Ring Veda है वो कैसी है, बहुत ही oldest, बहुत ही पुरानी text है। It includes 1028 hymns. Hymns means जैसे भजन कैसे लिखे जाते हैं, like that way, which are called sutkats. Okay, Ring Veda is a repository of ancient knowledge. Means इट इज़ रिटन इन ओल्ड संस्कृत और वैदिक संस्कृत। वो किस में लिखी जाती है, ओल्ड संस्कृत या तो फिर वैदिक संस्कृत में लिखी जाती है। विद द हेल्प ऑफ रिंग वेदा वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ आर्यन। सो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आर्यंस के टाइम की जो पॉलिटिकल लाइफ कैसे रही, सोशल लाइफ कैसे रही, इकोनॉमिक लाइफ कैसे रही, क्या रिलीजियस थे, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, क्या करते थे वो, कैसे रहते थे। सो ये सारी हमें उस टाइम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी Vedas along with reliefs to know about history. Some of these hymns of Ring Veda are former dialogue. और कुछ ऐसे hymns है रिंग वेदा के, वो कैसे किसके फॉर्म में है, डायलॉग्स के फॉर्म में है। There are reference of life of common man in Ring Veda. और वहाँ पे एक ये भी रेफरेंस है कॉमन मैन का इन रिंग वेदा। ओके, देर आर रेफरेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक गना, सभा एंड समिति। ओके, गना, सभा एंड समिति, जैसे समिति मीन्स यू नो द कमेटी, उसको बोलेंगे हम। गना मीन्स जो जीत, हार जीत, सभा मीन्स ऑल कमेटी सिटिंग टुगेदर एंड मेकिंग द डिस्कशन एंड ऑल दैट, तो उसे हम बोलेंगे। सभा वॉज अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन एज कंपेयर टू समिति। ये सो सभा है, क्या है, एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है अगर हम कंपेयर करेंगे समिति से। समिति क्या है, एक बहुत ही बड़ी कमेटी, उसे बोलेंगे। सो हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ द स्टेट एंड गिव जस्टिस। तो ये जो वहाँ पे वो बैठ के कुछ भी अगर कुछ डिस्कस करना है, कुछ जजमेंट देना है, तो वो वहाँ पे जो है स्टेट का जो हेड होगा वो बैठेगा और डिस्कस करेगा और उसके ऊपर वो जजमेंट देगा, व्हाट वाज इज रॉन्ग एंड व्हाट वाज इज गुड एंड ऑल दैट। ओके, सो द समिति वॉज एन एलोबरेटेड बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग। समिति क्या एलोबरेट बॉडी है, इसको दैट इलेक्ट द किंग, और उसको जैसे हम अगर इलेक्शन करेंगे तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे वहाँ पे, कुछ 5-6 इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्ट करने वाले मेंबर्स है वो वहाँ पे बैठे होंगे, तो उसमें से हमें इलेक्ट करना है। हाँ, ये 100% होगा तो 100% वो 5 व्यक्ति में से किसी को भी वोट करेंगे, तो वैसे वो इलेक्ट, वैसे आर्मी चीफ एंड प्रिस्ट वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग। जो आर्मी चीफ थे और ये जो पंडित प्रिस्ट, वो किंग को असिस्ट करते थे, क्या ऐसे करना है, क्या करना है, ऑल दैट। वन ऑफ द वर्क ऑफ द किंग वॉज गवासाना। गवासाना मीन्स वॉर, उसका मतलब क्या है, वॉर। रिंग वेदा वी गेट रेफरेंस ऑफ बैटल्स बिटवीन 10 किंग्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कहाँ पे, द बैंक ऑफ रिवर। रिंग वेदा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ आर्यंस। रिंग वेदा किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो आर्यंस की सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली। ओके, फैमिली सिस्टम वॉज रेसिप्रोकल एंड इट वॉज ऑल्सो अ जॉइंट सिस्टम। वो कैसी थी, एक रेसिप्रोकल मीन्स कुलदीप, तो एंड इट वॉज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम ऑल्सो। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू कास्ट। और उस टाइम की सोसाइटी तो कास्ट या रेसेस और डिस्क्रिमिनेशन इससे डिवाइड नहीं की गई थी। सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी। इक्वल में सोसाइटी में सबको एक इक्वल मान्यता
means they are treated as a equally. There was a no discrimination of high and low status. कुछ ऊंच नीच जात की भी कोई उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. वुमेन एंड हैड अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी. वुमेन की स्टेटस कैसी थी? हाई थी. फेमिनिस्ट वर there and women were considered as a co-worker and their presence is yagna was essential. They could also study, okay, among the Alpna, Lopamudra, Gosa, etc. created rituals of Rigveda. Girls got married only when they were adults. और लड़कियों की शादी कब कराई जाती है? जब वो adults होती है. mention of worship of nature is found in the Rigveda. और किसका यहाँ पे ऋग्वेदा में पाया गया है? worship of nature. Worshipping of Indra, Varun, Agni, Surya, etc. is mentioned in Rigveda. और ऋग्वेदा में इसका भी mention किया गया है. There is a mention of Usha as the goddess of morning. Usha means जैसे हम लोग सुबह की प्रेयर करते हैं उसे बोलते हैं उषा. एंड अदिति एज द गॉडेस ऑफ इवनिंग. उस जैसे कि हम लोग शाम को पूजा करते हैं उसे. काव, हॉर्सेस एंड बुल्स हैव बीन डिस्कस एट मैनी प्लेस ऑफ ऋग्वेदा. और जो काव, हॉर्सेस और बुल्स है ये ऋग्वेदा में बहुत सारी जगह पर डिस्कस हुआ है. एज कम्पेयर टू द एनिमल, हॉर्सेस हैव बीन मेंशन मोर टाइम्स विच इंडिकेट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलिज्म्स in their lives. So it was common among tribals to fight for animals. Means वो tribals तो किसके लिए fight करते थे? Animals के लिए. Then property was mainly decided on the base of the number of the cattle. Means जो भी property किसके हिसाब से decide होती थी? इसके उनके पास इतने cow है, इतने animals है, ये उसके हिसाब से उनकी जो property है वो भी decide होती थी. Animal husbandry. Yes, animal husbandry means जो पशुपालन करते हैं. Yes. was done collectively. ये जो था वो सब इकट्ठा करते थे. एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्लियर स्टेज ऑफ ऋग्वेदा एज. और ये जो एग्रीकल्चर था वो उसके बाद उसको एक सेकेंडरी स्टेज दिया गया था. सो हियर दिस चैप्टर इज ओवर. सो होप यू गाइज ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Please like and subscribe my channel, and please do this, share this channel, and if you like, please like and comment and share. Thank you.